अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, इंडियन मीडिया पर ये खबर बहुत ज़्यादा शद्दोमत से चलाई जा रही थी और उनके बहुत से जो सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट हैं, जैसा कि गौरव आर्या और बहुत से दूसरे, वो क्लेम कर रहे थे कि पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ इंडिया के डर से कहीं छुप के बैठा हुआ है। उसके बाद कुछ मीडिया हैंडल्स ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और कई जनरल्स और कई पॉलिटिशियंस यानी कि जो स्टेट्समैन हैं वो मुल्क छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि इंडिया हमला करने वाला है। तो रिसेंटली 1 मई को पाकिस्तान ऑफिशियली वीडियो रिलीज करता है जिसमें टिल्ला फायरिंग रेंज पर पाकिस्तान आर्मी बड़े पैमाने पर फायर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है। ये सियालकोट नारोवाल के करीब के रीजन में एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं और यहाँ पाकिस्तानी आर्मी चीफ फ्रंट लाइंस पर इन बॉर्डर्स का दौरा भी करते हैं और अपने सोल्जर्स के साथ पूरा दिन गुजारते हैं। वहाँ पाकिस्तानी आर्मी चीफ की स्पीच होती है। इस स्पीच में एक लाइन बहुत ही ज़्यादा अहम थी जिसे इंटरनेशनल मीडिया तक ने कवर किया हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह किया है कि हम हमला नहीं करना चाहते और ना ही हम बिलावजह की जंग चाहते हैं, लेकिन अगर इंडिया हमला करता है तो उसके बाद जवाब देना पाकिस्तान का हक होगा और पाकिस्तान फिर अपनी मर्जी से इर्रेशनल रिस्पॉन्स देगा, जिसके बाद इंडियन मीडिया पर आजकल खामोशी छाई हुई है। तो वो गौरव आर्या साहब और जो दूसरे इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ नज़र नहीं आ रहा, ये छुप गया है, तो उनको यही है कि अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ नज़र आ गया है, बेशक अब इसे घर ले जाएं अपने मतलब के घर वालों को दिखाने के लिए कि ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। बुनियादी तौर पर इंडियन मीडिया ने ये सारा नैरेटिव इस वजह से गढ़ा और भी इनके जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल है, बिकॉज ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान में चूंकि अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और आर्मी पर एक हद तक तनकीद भी है, तो उस सारे के चलते अगर ये नैरेटिव बनाएंगे तो पाकिस्तान के अपने लोग ही पाकिस्तान पर पिल पड़ेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो कौम जो पहले सियासी मामलात पर एक दूसरे से इख्तलाफात में मुब्तला थी, जब इंडिया का थ्रेट आया तो सब एक हो गए और ये चीज़ इंडिया को अभी तक हॉन्ट कर रही है। इंडिया को यही नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने अब इसको किस तरह काउंटर करना है, बिकॉज इंडिया ने तो शुरू में ये सोचा था कि पाकिस्तानी कौम पहले ही तकसीम है, हम अगर कोई धमकी देंगे या कोई थ्रेट होगा हमारी तरफ से वॉर का तो ये और तकसीम हो जाएंगे, ये और डर जाएंगे। लेकिन इन्हें पाकिस्तानी कौम का पता नहीं है कि ये आपस में छितरो छितरी हो सकते हैं, लेकिन जब कोई बाहर का बंदा इनको धमकी देता है तो फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं। और इंडिया का इस बारे में हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने इस कौम को दोबारा से मुत्तहिद कर दिया। फिर जब वो कार्ड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फेल हुआ तो इन्होंने एक ये बयानिया चलाया कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ तो नज़र ही नहीं आ रहा, वो कहीं छुप गया है या वो मुल्क छोड़कर भाग गया है। तो दोस्तों, सिंपल एज दैट कि जो आर्मी चीफ होते हैं, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के, उनका काम होता है ऑपरेशनल रेडीनेस को देखना, अपनी ट्रूप्स को सुपरवाइज करना। उनका काम मीडिया पर आकर भाषण देना नहीं होता और ये होना भी नहीं चाहिए। जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है तो उसमें ज़ाहिर बात है आर्मी चीफ आपको मीडिया पर नजर आएंगे, जैसा कि फायर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन थी तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वहां दौरा किया सियालकोट नारोवाल के बॉर्डर्स का। इसी तरह इंडिया में अगर कोई बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट पेश आए तो वहाँ उनका आर्मी चीफ आपको नजर आएगा। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव इंडिया बना रहा है उससे अब खुद इन्हें ही मुँह की खानी पड़ रही है। इसके साथ साथ इंडिया के लिए परेशानी की बात यह भी है कि पाकिस्तान के साथ चीन, तुर्किया, आज़रबाईजान और मुसलमान मुल्कों की अवाम वो पाकिस्तान के हक में निकले, उन्होंने खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट किया। जबकि किसी भी मुल्क ने खुल के पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, इस कॉन्टेक्स्ट में कि पहलगाम अटैक के पीछे पाकिस्तान था और इंडिया शुरू में यही एंटिसिपेट कर रहा था कि दुनिया के बहुत से मुल्क पाकिस्तान के मुखालिफ बयान देंगे, जिसकी वजह से उनके पास पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला करने का एक जवाब आ जाएगा। अब इंडियन गवर्नमेंट, खासतौर पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया के होम मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, वो इतनी बड़के मार चुके हैं पहलगाम अटैक के बाद कि पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे, कि अब उन बड़कों की वजह से उनकी अपनी अवाम अब उनके खिलाफ बोल रही है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अगर आप अपने से 4 गुना छोटे मुल्क पर हमला नहीं कर सके और उसे डेटर नहीं कर सके तो नाकामी तो इंडिया की है। आप ये खुद उन लोगों के बयानात सोशल मीडिया पर सुने कि वो अपनी गवर्नमेंट को ही अब पेल रहे हैं कि क्या फ़ायदा आप लोगों की इतनी लंबी लंबी बड़के मारने का अगर आप पाकिस्तान से डर के उन पर हमला नहीं कर पा रहे। जबकि इस पूरी जंग की सिचुएशन में जहाँ इंडियन साइड पर बड़ी आंखें दिखाई जा रही हैं और गुस्सा दिखाया जा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तानी लोग बिल्कुल चिल मार रहे हैं।
पाकिस्तानी साइड पर अलहदा ही मीम्स का तूफान आया हुआ है, लोग इस पूरी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। और आज आप सबको पता है हम एंजॉय ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब का सब सर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की वजह से हुआ, क्योंकि आज अगर उनकी वजह से पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना होती तो आज हम हंस तो दूर की बात, हम शायद होते भी ना। और ये अक्लमंद लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।